अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हर साल मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही एक बहस छिड़ जाती है कि शिया मुस्लिम जो मुहर्रम के दिनों में मातम करते हैं, क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम में इस वक्त एक से ज्यादा फिरके बन चुके हैं जिनकी इबादत और दीगर रसूमात का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ होने की वजह से अक्सर इख्तलाफात रहते हैं। हर फिरका यह समझता है कि जो दीन के उसूल वो फॉलो करता है वही सच है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो मुहर्रम में किए जाने वाले मातम के बारे में है जो शिया मुस्लिम मुहर्रम के दिनों में करते हैं। मातम से मुराद सीना कोबी होता है जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके अहले खाना की शहादत के गम में किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मातम के हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक की राय भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि मातम का आगाज कब से शुरू हुआ। दोस्तों, सानिया करबला के बाद कई दहाइयों तक बगदाद और बसरा में यौम आशूर के मौके पर सोग मनाया जाता रहा। बाजार बंद रहते और लोग सोग की सी कैफियत में सारा दिन गमजदा रहकर सहने को याद करते। उसके बरक्स अहले शाम अपने सियासी इख्तलाफात की बिना पर बगदाद और बसरा वालों को चिढ़ाने के लिए उस दिन गुस्ल का एहतमाम करके साफ कपड़े पहनकर खुशबू लगाते। अहले इल्म उलमा के नजदीक यौम आशूर एक सानिया ही था और इस दिन खुशियां मनाना सिर्फ और सिर्फ शैतानी फेल था। लेकिन इसके साथ साथ सीना कोबी और मातम वगैरह को भी एक बिद्दत के तौर पर लिया जाता रहा, खासकर उस वक्त जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर तो मातम होता, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जैसे सानेहात पर ऐसा कोई एहतमाम नजर न आता जैसा कि 10 मुहर्रम को किया जाता। वक्त का पहिया चलता रहा और चंद सदियों बाद बिद्दतों में भी तरक्की आती गई। सिर्फ चेहरे से गमजदा दिखाई देने की बजाय स्याह लिबास और चेहरे और सीने पर हल्के हाथों से पीटने का अमल शामिल होता गया। 16वीं और 17वीं सदी के दरमियान अंग्रेज राज पूरी दुनिया में फैल रहा था और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए बर्रे सगीर में भी कदम जमाना शुरू कर दिए। उस वक्त मुसलमान अक्सरियत के तमाम ममालिक पर बरतानवी राज था। मुहज्जब दुनिया को दिखाने के लिए इन मुस्लिम ममालिक में किस किस्म की इंतहा पसंद लोग आबाद हैं, गोरों ने एक अनोखी चाल चली। उन्होंने मुहर्रम में हल्की फुल्की सीना कोबी करने वालों को पैसे और नौकरियों का लालच देकर उनसे जंजीर जनी और खंजर जनी जैसे मुतशद्दिद काम करवाना शुरू कर दिए। गरीब महकूम लोग जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी मयसर न होती थी, वो इस लालच में आ जाते और 10वीं मुहर्रम को जंजीर जनी, जिस्म पर खंजर वगैरह मारना और कोयलों पर चलना शुरू कर देते। जख्मी होने के बाद उन्हें कमिश्नर की हिदायत पर जरूरी तिब्बी इमदाद और इस मुतशद्दिद मातम के मुआवजे के तौर पर कुछ रकम मिल जाती, जिससे वो अपने जख्म भूल जाते और दुआ करते कि साल का हर दिन 10 मुहर्रम हो ताकि उन्हें अच्छा मुआवजा तो मिलता रहे। चंद साल तक पैसे देकर मातम करवाने के बाद अंग्रेजों को मजीद पैसे खर्च करने की जरूरत न रही, क्योंकि फिर ये एक बिद्दत के तौर पर मुहर्रम की मातमाना प्रैक्टिस में शामिल हो चुका। अब लोग इस मुतशद्दिद मातम के तरीके को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत के इजहार के तौर पर लेना शुरू हो गए, जिससे साबित होता है कि मुतशद्दिद तरीके का मातम बर्रे सगीर से ही शुरू हुआ। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मकसद किसी एक फिरके को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सिर्फ तारीख बताना है। अगर शिया हजरात बिद्दत करते हैं तो दूसरे फिरकों में भी बिद्दतें पाई जाती हैं। मज़ारों पर जो कुछ होता है वो भी बिद्दत की ही एक किस्म है। इसलिए बराए मेहरबानी इस वीडियो को सिर्फ तारीखी हवाले से देखें, अपना मजहबी चूरन बेचने की कोशिश मत करें। दोस्तों, एक इज्तिमा के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मातम के बारे में सवाल किया गया। उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहाँ तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। दोस्तों, मातम यानी सीना कोबी और जंजीर जनी का जिक्र कुरान और हदीस में कहीं नहीं मिलता। जो अमल इस्लाम के मुकम्मल होने के कई सदियों बाद शुरू हुआ, क्या यह दीन इस्लाम में जायज है या नहीं, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।